क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को मगध में हर्यक वंश बताया था। आज टॉपिक है शिशुनाग वंश का। फ्रेंड्स, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये तीनों वंश थे इस हर्यक वंश में, वो मगध साम्राज्य में। ठीक है, चलो हम देखेंगे शिशुनाग वंश। फ्रेंड्स, इसमें इस वंश में जो है एक अमात्य, इसके पहले वाला जो वंश था हर्यक वंश, उसका अंतिम शासक था नागदशक और उसका अमात्य जो था फ्रेंड्स शिशुनाग था। फ्रेंड्स, इस शिशुनाग ने अपने राजा की हत्या करने के बाद ये राज्य को हड़पा था। फ्रेंड्स मीन्स ये शिशुनाग वंश का पूरा सेशन हम देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने सेशन बताया है और इसमें भी सेशन देखेंगे। ये हो जाएगा 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व, 345 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, जो अमात्य था नागदशक, नागदशक का अमात्य, अमात्य मीन्स होता है फ्रेंड्स सेनापति या मंत्री। जो अमात्य था वो शिशुनाग था। आप इस टॉपिक को लिंक कीजिएगा फ्रेंड्स। अमात्य कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग ने फ्रेंड्स जो है नागदशक की हत्या कर दी। किसकी हत्या की? नागदशक की। और नागदशक की हत्या करने के बाद फ्रेंड्स ये जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। किस वंश की? शिशुनाग वंश की। इसलिए शिशुनाग वंश का संस्थापक भी कौन है? शिशुनाग है। ऐसा समझे फ्रेंड। शिशुनाग जो है इसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। क्या किया इन्होंने? वैशाली को मगध की राजधानी बनाया, मगध की राजधानी। फ्रेंड्स, इसमें जो एक फेमस शासक है वो है कालाशोक। दूसरा शासक कालाशोक। इसका जो सेशन है शिशुनाग का वो 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। अब हम देखेंगे कालाशोक। कालाशोक का सेशन फ्रेंड्स जो है इसी 394 ईसा पूर्व के बाद 366 ईसा पूर्व तक, 394 ईसा पूर्व के बाद 366 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, कालाशोक के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना, एक संगीत हुई थी। वो द्वितीय बौद्ध संगीत थी। कौन सी संगीत थी? द्वितीय बौद्ध संगीत। द्वितीय बौद्ध संगीत। तीन 383 ईसा पूर्व में हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यह संगीत मीन्स होता है फ्रेंड्स सम्मेलन। क्या? सम्मेलन मीन्स जो सम्मेलन किया गया था फ्रेंड उसी का नाम संगीत दे दिया गया। और प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी फ्रेंड्स वो 483 ईसा पूर्व में। प्रथम कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और प्रथम जो है वो राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? राजगृह। और द्वितीय जो हुई थी फ्रेंड्स मैंने याद करने के लिए बताया था। द्वितीय मीन्स यहाँ पे हुआ आ रहा है, हम याद रखेंगे वहां से वैशाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली। प्रथम के अध्यक्ष महाकश्यप और द्वितीय के अध्यक्ष साबक मीर। कौन थे फ्रेंड्स? साबक मीर। आप लोग याद रखिएगा इसको, साबक मीर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। कौन था अंतिम शासक? नंदीवर्धन। फ्रेंड्स, नंदीवर्धन ये अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का, जिसका सेशन फ्रेंड्स मीन्स टाइम जो था 366 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व, 345 ईसा पूर्व। आप लोग इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका अमात्य जो था वो महापद्मनंद। कौन था फ्रेंड्स? महापद्मनंद। महापद्मनंद ने अपने राजा की हत्या कर दी। मीन्स फ्रेंड महापद्मनंद ने क्या किया? नंदीवर्धन को पराजित कर दिया। और नंद वंश को पराजित करने के बाद इन्होंने क्या किया? नंद वंश की स्थापना की। किस वंश की? नंद वंश की स्थापना की इन्होंने। नंद वंश की स्थापना
की। अब पूरा ये नंद वंश फ्रेंड्स ये चला है 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। फ्रेंड्स ये महापद्मनंद जो है ये पहला शासक था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। किस पर? कलिंग पर विजय प्राप्त की थी फ्रेंड्स। ये कलिंग को विजित कर गया था और कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद फ्रेंड्स इन्होंने जो है एक राट की उपाधि धारण की थी। किसकी? एक राट की उपाधि धारण की थी फ्रेंड्स। और ये कलिंग विजय के उपलक्ष्य मीन्स अपने राज्य में दिखाने के लिए कि मैं कलिंग पर विजय करके आया हूँ, उसके उपलक्ष्य में ये कलिंग से जिन की मूर्ति लेकर आए थे। किसकी? जिन की। जिन की मूर्ति लेकर आए थे फ्रेंड्स ये वहाँ से, आप लोग याद रखिएगा इसको, जिन की मूर्ति लेकर आए थे। ये हो जाता है महापद्मनंद का पूरा इतिहास। अब महापद्मनंद के बाद शासक कौन बनता है? घनानंद। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। इनका जो सेशन है मीन्स टाइम 334 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। फ्रेंड्स घनानंद को पराजित करने वाला जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। घनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको एक बार में पराजित नहीं किया। पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की सहायता से, चाणक्य का नाम जो था फ्रेंड्स ये अन्य नाम विष्णुगुप्त, क्या? विष्णुगुप्त भी मिलता है। और इन्हें इनकी कुटिल बुद्धि के कारण इन्हें कौटिल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कौटिल्य। मीन्स चाणक्य ने जो है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया। सबसे पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष रूप से सीधा आक्रमण मगध पर कराया था। कहाँ कराया था फ्रेंड्स? सीधा आक्रमण मगध पर कराया। लेकिन जब मगध पर आक्रमण किया तो ये वहां पे क्या हो गए? हार गए। सबसे पहले आक्रमण, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स इसको, सबसे पहले आक्रमण मगध पर किया, लेकिन ये क्या हो गए? हार गए। उसके बाद चाणक्य ने अपनी नीति बदली और दोबारा आक्रमण जो है पंजाब पर कराया। कहाँ कराया फ्रेंड्स? पंजाब पर। और पंजाब को कराने के बाद ये विजित कर गए। फ्रेंड्स यहीं से शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य का सफर। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व में घनानंद को पराजित कर देते हैं। और घनानंद को पराजित करने के साथ ही फ्रेंड्स यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया जाता है? मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। मीन्स घनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या करते हैं? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना। फ्रेंड्स इसी बीच जो इतिहास आता है वो सिकंदर का भी आता है, क्योंकि सिकंदर जो था फ्रेंड्स वो इसी घनानंद का ही समकालीन था। हम सिकंदर के बारे में भी जानेंगे फ्रेंड्स। देखो सिकंदर, फ्रेंड्स ये सिकंदर जो था ये 326 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान के उपलक्ष्य में आगे बढ़ा था। मीन्स भारत विजय अभियान में मतलब ये पूरा का पूरा भारत विजय करना चाहता था 326 ईसा पूर्व में। तो भारत विजय अभियान के साथ ये भारत आया था। और ये भारत फ्रेंड्स खैबर दर्रा पार करके आया था। किस दर्रे से आया था फ्रेंड्स? खैबर दर्रा से। ये फ्रेंड्स ये सिकंदर जो था ये मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर मकदूनिया के शासक, ये आप लोग याद रखिएगा, मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय, क्या नाम था उनका? फिलिप द्वितीय का पुत्र था फ्रेंड्स ये सिकंदर। अब हम देखेंगे ये 326 में भारत विजय अभियान शुरू करते हैं। अब भारत विजय अभियान में ये खैबर दर्रा पार करके आते हैं। तो सबसे पहली लड़ाई फ्रेंड्स जो हुई थी वो अस्सपों के साथ हुई थी। किसके साथ? अस्सपों के साथ। तो सबसे पहली विजय सिकंदर की, सबसे पहली विजय अस्सप विजय। हम क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स इसे? अस्सप विजय।
ये हो जाएगा असप विजय। ये सिकंदर की पहली विजय थी फ्रेंड्स, आया समझ में। उसके बाद फ्रेंड्स तक्षशिला के शासक आम पर इन्होंने अधिकार किया। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले जितने भी विजित प्रदेश थे उसका जो क्षत्रप नियुक्त किया था इसके पहले, मीन्स फ्रेंड्स तक्षशिला के शासक आम को भी इन्होंने पराजित किया, आम को भी पराजित किया। लेकिन फ्रेंड्स एक टॉपिक यहाँ पर भी आता है, इसके पहले जो इन्होंने विजित प्रदेश किए थे उसका क्षत्रप जो है, इसके पहले विजित प्रदेशों का क्षत्रप शिशुगुप्त को बनाया था। किसको बनाया था फ्रेंड्स? शिशुगुप्त को। विजित किए गए प्रदेशों का क्षत्रप है फ्रेंड्स, ये विजित किए गए प्रदेशों का क्षत्रप, ये हो गया फ्रेंड्स। विजित किए गए प्रदेशों का क्षत्रप शिशुगुप्त को बनाया। फ्रेंड्स ये तक्षशिला के शासक आम का जो राज्य था ये रावी एवं चिनाब नदियों के बीच था। किन नदियों के बीच था? रावी एवं चिनाब नदियों के बीच था। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा आप लोग, ये पूछा जाता है। इनका क्षेत्र रावी एवं चिनाब नदियों के बीच था। किनके बीच था? रावी एवं चिनाब नदियों के बीच था। फ्रेंड्स इसके बाद जो है सिकंदर पोरस के ऊपर आक्रमण करता है। फ्रेंड्स ये सिकंदर और पोरस की लड़ाई जो है ये हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से फेमस है। किसके नाम से? हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से। हाइडेस्पीज युद्ध। फ्रेंड्स ये सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। फ्रेंड्स इसकी जानकारी मिलती है, इसमें कहा जाता है कि इस युद्ध को पोरस विजय कर जाता, लेकिन उसके हारने का एक कारण था कि बारिश हो गई थी युद्ध में, जिससे उसके जितने भी हाथी थे या रथ थे उनके पहिए क्या हो गए? धंसने लगे। फ्रेंड्स ये युद्ध जो हुआ था ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे, जिसे हम बितस्ता नदी भी कहते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको, झेलम नदी जिसे हम बितस्ता भी कहते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स मीन्स ये युद्ध करता है। उसके बाद सिकंदर और जब पोरस को बंदी बना लिया जाता है फ्रेंड्स, और पोरस को सिकंदर के सामने पेश किया जाता है, तो सिकंदर पोरस से पूछता है कि बोलो तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। लेकिन पोरस जो है बहुत ही सावधानी और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए जवाब देता है कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही व्यवहार हमारे साथ भी किया जाए। इनके जवाब को सुनकर जो सिकंदर था फ्रेंड्स वो बहुत ही प्रभावित हुआ, जिससे इसके द्वारा विजित किए गए जो प्रदेश थे, सिकंदर ने जितना प्रदेश जीता था उसको सबको क्या किया? वापस लौटा दिया। उसके बाद फ्रेंड्स जो है वो सिकंदर की सेना जो है वो ब्यास नदी, सिकंदर की सेना, क्योंकि वापस करने के बाद प्रदेश, अब सिकंदर क्या हुआ? आगे बढ़ा विजित करने के लिए। तो सिकंदर की सेना फ्रेंड्स ब्यास मीन्स बिपाशा नदी, इसको हम याद रखेंगे, ब्यास को बिपाशा भी बोलते हैं। सिकंदर की सेना ने बिपाशा ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेना ने आगे बढ़ने से क्या किया? इनकार कर दिया फ्रेंड्स ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे जब आगे बढ़ने से इन्होंने इनकार कर दिया इनकी सेना ने, तो 323 ईसा पूर्व में, ये मीन्स ये 324 ईसा पूर्व में फ्रेंड्स ये वापस लौटा था यहाँ से। 324 ईसा पूर्व में ये वापस लौट रहा था, लेकिन 323 ईसा पूर्व में ये बुखार से पीड़ित होने के कारण, 323 ईसा पूर्व में बुखार से पीड़ित होने के कारण फ्रेंड्स इनकी मृत्यु जो है बेबीलोन में हो गई थी। कहाँ हो गई थी फ्रेंड्स? बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स इसी के बारे में, सिकंदर के बारे में ही एक कहावत है कि इन्होंने क्या किया? जन्म कहीं अलग लिया और मृत्यु कहीं अलग प्राप्त किया और जीवन यापन कहीं अलग किया। फ्रेंड्स ये कहावत इसी सिकंदर के बारे में ही फेमस है।
फ्रेंड्स हम इनमें देखेंगे इनके सेनापति कौन कौन से थे। फ्रेंड्स सिकंदर का जो सेनापति था, सिकंदर का सेनापति वो सेल्यूकस था। कौन था फ्रेंड्स? सेल्यूकस। और जो जल सेनापति था फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये भारत विजय अभियान करने आ रहा था तो अपनी सेना को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक सेल्यूकस के नेतृत्व में ये स्वयं आगे बढ़ रहा था, दूसरा जो जल सेनापति था, जल सेनापति वो निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। निर्याकस को अन्य प्रदेशों पर विजय करने के लिए भेज दिया था फ्रेंड्स। और इसके साथ एक यूनानी इतिहासकार भी फ्रेंड्स भारत आया था, उसका नाम था एरियन। यूनानी इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार जो भारत आया था फ्रेंड्स वो था एरियन। ये हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें इन्होंने कुछ नगर भी बसाए थे, कुछ बस्तियां बसाई थी, उसको हम देखेंगे फ्रेंड्स। सिकंदर ने काबुल में जो है सिकंदरिया नामक ग्राम बसाया था। क्या बसाया था? सिकंदर ने काबुल में। फ्रेंड्स हम सीधा सीधा यहाँ देख लेंगे टॉपिक वाइज। सिकंदर के द्वारा बसाए गए ग्राम, सिकंदर के द्वारा बसाए गए ग्राम फ्रेंड्स इसको देखेंगे। काबुल में जो है सिकंदरिया बसाया था इन्होंने। क्या बसाया था फ्रेंड्स? काबुल में सिकंदरिया बसाया था। उसके बाद फ्रेंड्स जहाँ पर इसके घोड़े की मृत्यु हुई थी, जहाँ पर इसके घोड़े की मृत्यु हुई थी, जहाँ पर घोड़े की मृत्यु हुई थी, घोड़े की मृत्यु हुई थी, वहाँ पर बुके फाल बसाया था। क्या बसाया था फ्रेंड्स? बुके फाल। आप ये याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक नगर वहाँ भी बसाया था इन्होंने जहाँ पोरस के साथ लड़ाई हुई थी, जहाँ पोरस के साथ लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स, उस स्थान पर निकाइया बसाया था। क्या बसाया था फ्रेंड्स? निकाइया, जहाँ पर पोरस के साथ लड़ाई हुई थी। फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा सिकंदर हो गया फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद फ्रेंड्स। ये कंटेंट में जितने भी प्रकार की मान लो कोई भी त्रुटियां हो जाती हैं बोलने पर, आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। हम कमेंट आप लोगों का पढ़ करके आगे होने वाली त्रुटियों को ध्यान में रख करके अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। पूरा का पूरा जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ जितना भी सिलेबस है, चाहे वो रेलवे का हो या बैंकिंग का हो या एसएससी का हो फ्रेंड्स, या जीडी का हो, जितना भी सिलेबस है वो सभी सिलेबस ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। पर डे हम कोशिश यही करते हैं कि कमेंट को देख करके या बच्चों के द्वारा सुझाए गए जो टॉपिक हैं या सीरियल वाइज उस प्रत्येक टॉपिक को हम समाप्त करें फ्रेंड्स। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप कमेंट को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और एक दूसरे का भविष्य संवारने में आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।